तो वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। सीतापुर के धरनाग में एक बड़े उद्योगपति द्वारा की जा रही प्लाटिंग में वन विभाग के पेड़ों और ट्री गार्ड को नष्ट कर दिया गया। स्थानीय वन अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन महीनों बाद भी स्थिति वैसे ही बनी है। जिले के लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी की कार्यशैली के सामने वन विभाग भी नतमस्तक दिखाई दे रहा है। क्या प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा? सीतापुर में आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कि वन विभाग की टीम है या वन विभाग की लापरवाही है या वन विभाग का भ्रष्टाचार कहा जा सकता है, किस बात को लेकर के और कैसे आपको हम बताना चाहेंगे। उद्योगपतियों के आगे वन विभाग किस तरह से नतमस्तक हो रहा है। आपको अभी वीडियो में दिखा भी चुके हैं कि इधर के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, वन विभाग ने लगवाए थे, लेकिन उद्योगपतियों का यहाँ पर कार्य चल रहा है और प्लाटिंग जैसे कार्य चल रहे हैं। कितने पेड़ यहाँ पर नस्ता नाबूद कर दिए गए हैं, कितने पेड़ नस्ता नाबूद कर दिए गए हैं और अभी तक वन विभाग की कोई टीम इस पर नज़र नहीं बना पाई है। अगर किसान कोई एक भी पेड़ अपने खेत से कटवाता है तो वन विभाग कार्रवाई करने के लिए तत्पर हो जाता है, तुरंत पहुंच जाता है, उनके सूत्र लगे होते हैं और तत्काल वहाँ पर कार्रवाई का कार्यक्रम चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरफ भी हमने दिखाया, इस तरफ कितने सारे पेड़ लगे हैं, लेकिन यहाँ पर उद्योगपतियों का मामला सामने आता है। इनके सामने किस बात का डर है, किस बात का भय, हजारों रुपए का खर्चा करके जो कि ट्री गार्ड बनाए जाते हैं, हमने आपको वो भी दिखाया कि ट्री गार्ड जो लगे हुए थे वह भी नस्ता नाबूद कर दिए गए हैं और छोटे छोटे हरे भरे पेड़ वह भी काट दिए गए हैं। लेकिन किसी भी सक्षम अधिकारी ने वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इससे पहले भी वन क्षेत्र अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई करने के बाद महज 3 से 4 महीने बाद यह कार्यक्रम पुनः चालू हुआ और सारी मिट्टी का पटान भी हो गया और ट्री गार्ड दाब दिए गए। लेकिन वन विभाग अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ा के बैठ गया। अब वन विभाग की कार्यशैली यहाँ से क्या दर्शाती है? क्या रिश्वत का खेल है या कोई प्रशासनिक दबाव है या फिर कोई बड़ा काम है? इन उद्योगपतियों के आगे किस प्रकार से वन विभाग हो रहा नतमस्तक, या तो देखने वाली बात होगी। आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, सामने कितने पेड़ मैंने दिखाया आपको, कितने पेड़ लगे होते जो नस्ता नाबूद किए गए, लेकिन सामने अभी बहुत सारे पेड़ लगे हैं। कितना अच्छा से जंगल लगाया गया, लेकिन यहाँ पर वन विभाग की कार्यशैली को बार बार दर्शाती है कि यह भ्रष्टाचार के तहत आती है और कहीं ना कहीं से वन विभाग दबाव में कार्य कर रहा है। अब ये दबाव किस बात का है, रिश्वत का है या प्रशासन का, या तो देखने वाली बात है। अमेठी के मुसाफिर खाना में अज्ञात वाहन ने खेत जा रही 14 वर्षीय किशोरी को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल किशोरी को सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वाहन की तलाश में पुलिस लगी है। हादसे ने इलाके में सनसनी और लोगों में चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल में के श्रीकांत ने रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया है। महिला युगल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने जापानी जोड़ी को हराकर खिताब डिफेंड किया। मिश्रित और पुरुष युगल में भी मुकाबले रोचक रहे। भारत की चुनौती अब फाइनल में और मजबूत है। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में बीएलओ की लगातार आत्महत्या की घटनाओं पर संयम बरतने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बातों में आकर कोई कदम न उठाए, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का पालन करें। साथ ही SIR फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने को स्वागत योग्य बताया। मौर्य ने सभी से संयम और जिम्मेदारी से काम करने की अपील की है। अपने ब्यूरो साथियों से ये कहूँगा कि चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर कोई न कोई अभियान चलाया जाता है। कर्तव्य पालन हिम्मत के साथ करें, किसी विपक्षी के उकसावे में ना आवें। उनके पीछे उनका परिवार है, उनके परिवार के सदस्य हैं और यह एक जिम्मेदारी वाला काम है और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली हुई है जो भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। और जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो दुष्प्रचार कर रहा है, अफवाह फैला रहा है और भविष्य की उसकी राजनीति उसको लगता है कि SIR के कारण से संकट में पड़ जाएगी। जो बूथ लूट करके देश लूटते थे, बूथ लूट करके प्रदेश लूटते थे, उनको परेशानी है, लेकिन जनता खुश है। SIR के बाद बिहार का चुनाव हुआ और विपक्ष के इसी आचरण के कारण से वहाँ के लोग उनसे नाराज़ थे और भाजपा गठबंधन से खुश थे और हमें बड़ा जनादेश दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जीतेंगे। वो तो स्वागत योग्य विषय है, सबको स्वागत करना चाहिए। चुनाव आयोग के सामने किसी भी राजनीति अगर कोई समस्या है तो उससे कहना चाहिए और चुनाव आयोग ने एक सप्ताह का जो समय बढ़ाया है इसका हम स्वागत करते हैं।
वैसे भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से भी तैयारी कर रही थी, हमारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक लगे थे कि अगर 4 दिसंबर तक ही अगर यह SIR की प्रक्रिया रहेगी तब भी हम अपना कार्य पूरा कर लेंगे। कानपुर की सेंट्रल जोन स्वाट टीम और फजलगंज पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। 25,000 रुपए के इनामी अपराधी करण सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का खुलासा किया। पुलिस अब अपराधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। कि ये ऑटो जो लुटेरे हैं, थेफ्टर हैं, ये उसका गैंग है और इसमें जो करण सिंह करके है, इस पे 8 मुकदमे हैं और 25,000 का रिवार्ड ही था और 31 अक्टूबर से इस पे रिवार्ड था। इन्होंने 13 अक्टूबर की घटना करी थी, तो उसमें हमारी पूरी टीम लगी थी। हमारे CP सुमित रामटेक साहब लगे हुए थे, हमारी सर्विलांस पूरी लगी थी, फजलगंज की टीम लगी हुई थी और हम लोग पिछले लगभग 1.5 महीने से लगातार इसको ट्रैक कर रहे थे और ये हमेशा मूव करता रहा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, फिर कलकत्ता, फिर लखनऊ, फिर फाइनली जब ये कल क्राइम करने के फिराक में था तो हमारी टीम से ये फिर टकराया और फिर इसको जो है मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार किया गया, हॉस्पिटल में है और साथी अपराधी है। इसने पिछले साल भी इसी तरीके की ऑटो में अपराध करने की थी, जिसमें चाकू मारा था और चकेरी में, और जो विक्टिम था उसके इसने कान काट लिए थे। तो ये साथी अपराधी है और इस पर पूरी टीम ने, फजलगंज की पूरी टीम ने, सर्विलांस की टीम ने, हमारे SP की पूरी टीम ने, सुमित रामटेक साहब की अच्छी कार्रवाई करी है। जो पुलिस कमिश्नर सर की मंशा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, उसी कड़ी में ये ऑपरेशन पूरा हुआ है। कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल के निधन पर शोक का माहौल है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान कानपुर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कनाडा से उनके बेटे भी पहुंचे। राष्ट्रीय सम्मान के साथ भैरवघाट में अंतिम संस्कार हुआ। कांग्रेस नेताओं का घर के बाहर जमावड़ा लगा रहा। कानपुर की जनता और नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। अमेठी में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। पुलिस ने अभियुक्ता को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की है। मामला जामू थाना के गौरियाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। कार्रवाई में थाना प्रभारी विनोद सिंह और महिला आरक्षी भी शामिल रहे। पुलिस की इस पहल से इलाके में जागरूकता बढ़ी है। अलीगढ़ के चंदौखा गांव में 65 वर्षीय चंद्रावती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार नातिन रूबी ने प्रेमी रविशंकर के साथ मिलकर अपनी दादी की हत्या कर दी ताकि उनका प्रेम संबंध छुपा रहे। रविशंकर ने चंद्रावती के सिर में गोली मार दी। पुलिस ने दोनों आरोपी नातिन और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह हत्या 11 नवंबर को हुई थी और खुलासा 21 दिन बाद हुआ। अमेठी के दुर्गापुर कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। मृतक महिला का पति वैवाहिक कार्यक्रम में घर से बाहर था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को PM के लिए भेजा गया है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें।